आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। घाटी दवाखाने में दरकार वेंटिलेटर्स की फराहमी के लिए जिला कलेक्टर की कोशिशें हो रही हैं कामयाब। जानकी देवी बजाज इदारे से हासिल हुए मजीद 12 वेंटिलेटर्स। जिला कांग्रेस ओबीसी सेल ने किया कोरोना बेदारी का अनोखा एहतमाम। मुजाहिदीन आज़ादी और अजीम रहनुमाओं के हुलिये अपनाकर बच्चों ने दिए बेदारी के पैगाम। अवाम ने दिलचस्पी के साथ किया ताउन। रियासती हुकूमत के हॉस्पिटल एक्ट की शराइत और क़वानीन को बालाताक रखकर शहर में कायम किए जा रहे हैं बीच बस्तियों में अस्पताल। म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया ख्वाब गफलत में, शहरियान में बेचैनी। और शेंद्रा सनती इलाके के कुंबे फल के करीब सड़क के किनारे पाई गई अधजली किसी नामालूम शख्स की लाश। अतराफ के साकिनान में बेचैनी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। खबरें तफसील से। घाटी अस्पताल को वेंटिलेटर्स फराहम करने के मामले में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान की कोशिशें कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था की जानिब से 12 वेंटिलेटर्स घाटी इंतज़ामिया के सुपुर्द किए गए। कोरोना मर्ज़ में मुब्तला ऐसे मरीज़ जिनमें मर्ज़ की हालत इंतहा को पहुंच चुकी होती है, ऐसे मरीज़ों को वेंटिलेटर पर रखना ज़रूरी हो जाता है। इन दिनों इस वबा की दूसरी लहर में मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जाने के सबब अस्पतालों में, यहाँ तक के इलाके के सबसे बड़े घाटी अस्पताल में भी वेंटिलेटर्स की कमी व क़िल्लत आन पड़ी है। तो ज़िला कलेक्टर ने हुकूमत के अलावा दीगर निजी शोबों से भी वेंटिलेटर्स हासिल करने की कोशिश शुरू कर दी थी, जिसके नतीजे में जानकी देवी बजाज ग्राम विकास संस्था पुणे के CSR फंड से घाटी दवाखाने को 25 वेंटिलेटर फराहमी पर इत्तेफाक राय हुआ था और उसके तहत 13 वेंटिलेटर्स घाटी दवाखाने को पहले ही दिए जा चुके थे। गुज़िश्ता रोज़ उन्हीं में से बकाया 12 वेंटिलेटर्स भी मिल जाने के बाद ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ही के हाथों इन वेंटिलेटर्स को अवाम के नाम मंसूब किया गया। इस मौके पर चौहान ने जानकी देवी बजाज देही तरक्याती इदारे का शुक्रिया भी अदा किया। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने जानकी देवी बजाज देही तरक्याती इदारे का वेंटिलेटर्स फराहम करने पर शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर घाटी की डीन डॉक्टर काना नेडीकर, डॉक्टर ज्योति बजाज, बजाज ट्रस्ट के CP त्रिपाठी, राम भोगले, कमलेश धूत, CMIA के सदर प्रसाद कोकिल, सीमेंस के सुमित सचदेव, रमन आजगावकर, शिव प्रसाद जाजू और सतीश लोनेकर व दीगर मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी के ओबीसी सेल की जानिब से कोरोना से मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए खुसूसी मुहिम चलाई गई, जिसके तहत नन्हे और मासूम बच्चों को अजीम रहनुमाओं का गेटअप करवाकर कोरोना से मुताल्लिक़ अवाम को नेक पैगामात दिए गए। कोरोना की तबाहकारियाँ तेज़ रफ्तार होती जा रही हैं। ऐसे हालात में अवाम में बेदारी पैदा करने को नहायत ज़रूरी करार दिया जा रहा है। इसी मकसद से औरंगाबाद ज़िला कांग्रेस के ओबीसी शोबे की जानिब से मज़कूरा शोबे के ज़िला सदर उतेश पितड़े की तजवीज़ पर महापुरुषों और तारीख़ी शख्सियात के रूह इख्तियार करके और उनके जैसे लिबास हुलिये पहनकर अलामती तौर पर शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर जैसे नामवर कायदीन के गेटअप में बच्चों ने अवाम और शहरियान को कोरोना की वबा से मुताल्लिक़ जानकारियाँ दी और एहतियाती तदाबीर व वबा से बचाव के क़वानीन व ज़ाब्तों पर अमल करने की तरग़ीब दिलवाई। इन नामवर कायदीन में ख़ातून रहबरों व कायदीन के किरदार में लड़कियों ने भी शिरकत की। कोरोना योद्धा पुलिस मुलाजमीन में पानी की बोतलें, मास्क और बिस्किट भी तकसीम किए गए। इस मौके पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर वानखेड़े,
पुलिस इंस्पेक्टर दराड़े, कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी रविंद्र काले, जिला सदर उतेश पितड़े, नीलेश अंबेवाड़ीकर, सचिन शिरसाट, मोहित जाधव व दीगर कारकुनान मौजूद थे। आपल्या देशामधील महापुरुषांनी जेव्हा देशामध्ये लोकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज होती त्यावेळी अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण केली। आज कोरोनामुळे सुद्धा भारतामध्ये एक प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झालेली आहे आणि काही चिमुकले लहान मुलं या ठिकाणी महापुरुषांच्या वेशभूषेमध्ये येऊन लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचा प्रयत्न करत आहेत। आमची सर्व जनतेला अशी विनंती आहे की त्यांनी या लहान चिमुकल्यांच्या प्रयत्नांना प्रतिसाद द्यावा आणि स्वतः मास्क वापरून काही कारण नसताना घराबाहेर न पडण्याचं म्हणजे घराबाहेर पडण्याचं टाळून त्यांनी या चिमुकल्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना प्रतिसाद द्यावा अशी विनंती करतो। रियासती हुकूमत के हॉस्पिटल एक्ट की शराइत और क़वानीन को बालाए ताक़ रखकर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रिहायशी बस्तियों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है और मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, जिस तरह से कोई भी दूसरा कारोबार शुरू करने के लिए कुछ ज़रूरी लाइसेंसेस और मुख्तलिफ शोबों से इजाज़तनामे हासिल करना लाजमी होता है, ठीक उसी तरह से हॉस्पिटल्स के लिए भी कुछ क़वानीन हैं जिनकी तकमील के बग़ैर कहीं भी और किसी भी इलाके में दवाखाना शुरू नहीं किया जा सकता। इसके भी कुछ उसूल हैं। शहरी हुदूद में इन सब मामलात पर नज़र रखने और महाराष्ट्र हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन एक्ट पर अमल करवाने की जिम्मेदारी म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर की है, मगर एएमसी की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर की हॉस्पिटल के जिम्मेदारान और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पर किसी किस्म की कोई पकड़ ही नहीं है, जिसकी वजह से शोबे सेहत में बेज़ाब्तगियाँ और गैर मजाजी काम अपने उरूज को पहुँच चुके हैं। अब इस मामले को ही देख लीजिए कि जालना रोड से मुत्तसिल वेंकटेश नगर एक रिहायशी इलाका है और क़ानून के मुताबिक यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू नहीं किया जा सकता। इस तरह का दवाखाना शुरू करने के लिए मुताल्लिक़ा कई महकमों की जानिब से एनओसी हासिल करने के बाद ही म्यूनसिपल हेल्थ इंतज़ामिया के पास इसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, मगर यहाँ ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं देता। न तो यहाँ फायर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम है और न ही वेंटिलेशन का ख्याल रखा गया है, न ही एम्बुलेंस गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए पार्किंग का कोई इंतज़ाम है। तो फिर भला यहाँ इस तरह का दवाखाना शुरू करने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है? मगर यहाँ इस तरह का दवाखाना शुरू होने जा रहा है, जिसके सबब इलाके के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि अव्वल तो यहाँ इस तरह के दवाखाने को इजाज़त ही न दी जाए, दूसरे अगर यहाँ इजाज़त नहीं दी गई है तो फिर क़ानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाए। नाजरीन, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर की मेहरबानी से शहर भर में कई रिहायशी बस्तियों में ऐसे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चलाए जा रहे हैं जहां आसपास के आम शहरियान की सेहत का कोई ख्याल रखा नहीं जाता और अक्सर इन दवाखानों से निकलने वाला मेडिकल बायोवेस्ट भी वहीं खुली जगहों पर फेंक दिया जाता है, जिससे सेहत आम्मा को शदीद ख़तरा लाहक हो गया है। मज़कूरा बीच बस्तियों वाले अस्पताल पर फ़ीस वसूली का कोई मुतय्यन तरीक़ाकार या क़ानून नाफिज न होने के सबब यहाँ मरीज़ों की लूट खसूट का गोरख धंधा जारी रहता है, जिससे म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए टीके लगवाने को मंजूरी माहिरीन और तहक़ीक़कारों ने दी है और ये टीके हर एतबार से महफूज हैं, लिहाजा बिला झिझक सभी शहरियान ये वैक्सीन लें। ये मशवरा साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व शिवसेना के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे ने शहरियान को दिया है। व्यापारी महासंघ के ताउन से शहर में बालाजी मंदिर राजा बाज़ार में और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शाह बाज़ार रोटरी क्लब में और जायसवाल महिला संगठना के ताउन से कोकनवाड़ी इलाके के जायसवाल समाज भवन में शहरियान को कोरोना वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। शिवसेना के सीनियर रहनुमा और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने इन तमाम टीका अंदाजी मराकिज़ को विज़िट दी और यहाँ का जायज़ा लिया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए खैरे ने कहा कि वैक्सीन को माहिर तहक़ीक़कारों की जांच पड़ताल के बाद इस्तेमाल में लाने की मंजूरी दी गई है। मौजूदा ख़तरनाक हालात में वैक्सीन लेना हर शहरी के लिए ज़रूरी है, इसीलिए ये वैक्सीन मैंने भी खुद लगवा ली है।
उन्होंने आवाम से अपील की है कि किसी भी शक व शुबों में ना पड़ते हुए बेखौफ होकर हर शहरी वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि ये वैक्सीन क़तई तौर पर महफूज व बेज़रर है। इस मौके पर साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले, व्यापारी महासंघ के सदर जगन्नाथ काड़े, कारपोरेटर प्रफुल्ल मालानी, लक्ष्मी नारायण राठी, विजय जायसवाल, डॉक्टर उज्ज्वला भामरे, सचिन गोखले, स्वाति जायसवाल, स्मिता जायसवाल, मंगल जायसवाल और सुनीता बागला व दीगर मौजूद थे। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आमदनी में इजाफे और यहाँ के कामकाज में शफाफियत लाने के अलावा ऐसी इमारतें जिन पर अब तक टैक्स आयद नहीं किया गया है, उनके सर्वे के लिए GIS सिस्टम और ई-गवर्नेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ताल्लुक़ से मुतल्लिक़ा अफसरान की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने तलब की थी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत आवाम को दी जाने वाली बुनियादी सहूलतों की रफ्तार बढ़ाने और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफे के साथ साथ मुकर्ररा म्याद में कामों की तकमील के लिए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की मारिफत IMEGS इंटीग्रेटेड म्यूनिसिपल ई-गवर्नेंस सिस्टम और GIS मैपिंग पर मुश्तमिल ई-गवर्नेंस प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है। इस ज़िमन में एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने आज स्मार्ट सिटी के आला अफसरान और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दीगर HODs व आला अफसरान की मुश्तरका जायज़ा मीटिंग तलब की। इस मीटिंग में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के एडिशनल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अरुण शिंदे और MIPL के डायरेक्टर प्रसाद पाटिल ने टाइमलाइन और मुख्तलिफ कामों से मुताल्लिक़ दाखिल किए गए टेंडर्स पर मुश्तमिल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया। इस ज़िमन में म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक IMEGS प्रोजेक्ट के तहत ई-गवर्नेंस सिस्टम और दीगर सॉफ्टवेयर पर अमलावरी, GIS और मौजूदा तरीक़ेकार को यकजा करना, क्लाउड बेस्ड डेटा सेंटर और आफात के दौरान मुहैया की जाने वाली खिदमात का प्रोविज़न, पेमेंट गेटवे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सदर दफ्तर और ज़ैली दफातर में अवामी सहूलत मराकज़ CFC, इन दफातर में नेटवर्क तैयार करना, सालाना देखभाल और मेंटेनेंस, मुख्तलिफ़ खिदमात का मैनेजमेंट और ट्रेनिंग, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत वसूल किए जाने वाले मुख्तलिफ़ टैक्सेस के डिमांड नोटिस और मुताल्लिक़ा इदारों के पोस्ट, ईमेल, SMS और हैंड डिलीवरी की मारिफत भिजवाने का सिस्टम, टेंडर प्रोसेस के बाद मंजूर होने वाले टेंडर्स के तहत वर्क ऑर्डर इजराई के बाद अंदरून 1 माह में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजेस, DGPS सर्वे और जोग्राफियाई लिहाज से टेक्नोलॉजी की खरीदी, रेड जोन फ्लाइंग और ममनुआ इलाक़ों को छोड़कर पूरे शहर की कैप्चरिंग का नक्शा तैयार करने और मुख्तलिफ इमलाक की मालूमात जमा करने वगैरह के अलावा वाटर सप्लाई, स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट पोल्स, रास्ते और नालियों वगैरह की मुकम्मल मालूमात, उनकी गिनती, ओपन स्पेसेस समेत तमाम इमलाक के लिए सर्वे करने, मुख्तलिफ शोबेजात की मालूमात जमा करने और तैयार करदा नक्शे को अपग्रेड करने के साथ GIS डेटा सेट और डेटाबेस मुख्तलिफ कामों का इसमें शुमार होगा। डेस्कटॉप और वेबसाइट GIS पर मुश्तमिल प्रोग्राम डेवलप करने, GIS सेल का क़याम और पानी व प्रॉपर्टी टैक्स को यकजा करने, GIS इनपुट करने की सिमत में ठोस इक़दामात, फ़ीचर्स, GIS में खुसूसियत और डेटाबेस को अपग्रेड करने की राह हमवार करना और अमल आवरी का काम जारी है। साबिक़ रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और परवीन दरेकर के ख़िलाफ़ रेमडेसिविर की कालाबाजारी और इंसानी जानों के इतलाफ़ के मामले में मुक़दमात दर्ज किए जाएँ। इस मुतालबे पर जाफराबाद कांग्रेस इकाई की जानिब से एक कंप्लेंट मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई है। इसी तरह से एक मेमोरेंडम तहसील ऑफिस के ज़रिए रियासती वज़ीर आला को भिजवाया गया है। इस मामले में तालुका सदर गौली ने जाफराबाद पुलिस थाने में एक अर्ज़ी दाखिल की है, जिसमें वजाहत की गई है कि मुंबई के विले पार्ले पुलिस स्टेशन में एक कंपनी बुक फार्मा के अफसरान को रेमडेसिविर से मुताल्लिक़ तहक़ीक़ात के लिए बुलवाया गया था। इसी दौरान साबिक़ वज़ीर आला फडणवीस और परवीन दरेकर व दीगर ने पुलिस के काम में मुदाखलत बेजा की, पुलिस पर दबाव डाला और रेमडेसिविर का ज़ख़ीरा करने वाले इन अफराद को छुड़वा दिया और इस ज़ख़ीरे से मुताल्लिक़ इस्तिदलाल ये दिया कि ये ज़ख़ीरा उनके लिए मरकज़ी हुकूमत की इजाज़त से रखा गया है। हालांकि क़ानूनी तौर पर तो इस इंजेक्शन का ज़ख़ीरा करना या उसकी निजी तौर पर तकसीम का कोई जवाज़ नहीं है। रियासत महाराष्ट्र में इस इंजेक्शन की क़िल्लत से हज़ारा अफराद की जानें जा रही हैं। ऐसे हालात में क्या किसी भी मरकज़ी वज़ीर ने फडणवीस
और उनकी टीम को इस इंजेक्शन की कालाबाजारी का परवाना दे दिया है। इस मामले की बारीक बीनी से जांच की जाने का मुतालबा इस अर्जी में किया गया है। नेस कहा गया है कि तहकीकात के बाद फडणवीस व परवीन दरेकर के खिलाफ इंसानी जानों के इतलाफ और रेमडेसिविर की कालाबाजारी का मामला दर्ज किया जाए। दामोदर गौली ने यही दरख्वास्त तहसीलदार जाफराबाद के मारिफत वजीर आला महाराष्ट्र को भी भिजवाई है। महाराष्ट्रामध्ये करोनाने हाहाकार घातला असता तर रोज हजारोना लोकांचे बळी जात आहे आणि करोनावर जे काम करणारं रेमडेसिविर जे इंजेक्शन आहे रेमडेसिविर हे इंजेक्शनाचा काळा बाजार करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस आणि परवीन दरेकर यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा याच्यासाठी मी आज जाफराबाद पोलीस स्टेशनला निवेदन दिलं। याचे कारण असं की त्यांनी बुक फार्मा कंपनीच्या अधिकारी यांना शनिवारी विर्लेपार्ले पोलीस स्टेशननी चौकशीसाठी बोललो असता हे त्या अधिकाऱ्याला बोलवत नाही, ते हे तिथं हजर झाले आणि यांनी त्यांना चौकशी न करू देता दबाव टाकून त्यांना तिथून घेऊन गेले बुक फार्मा कंपनीच्या अधिकाऱ्याला। परंतु त्यांचं दुर्दैव असं आहे की दुसऱ्याच दिवशी गुजरातमध्ये बुक फार्मा कंपनीच्याच एका एजंटला हेच इंजेक्शनाच्या रेमडेसिविर इंजेक्शनाचा काळा बाजार करत असताना पकडलं गेलं आणि त्याच्यावर गुन्हा दाखल झाला। मग महाराष्ट्रामध्ये आज इतकी टंचाई असताना 60,000 इंजेक्शनाचा जो साठा त्या बुक फार्मा कंपनीने करून ठेवला होता त्याच्यावर साठेबाजीचा याच्यासाठी पोलिसांनी चौकशीला बोललं असताना यांनी त्यांना जेव्हा सपोर्ट केला आणि नंतर म्हणतात की हो केंद्रीय मंत्र्याच्या परवानगीने आम्ही साठा, त्यांना कोणत्या केंद्रीय मंत्र्यांनी परवानगी दिली, यामध्ये कोण कोण सामील आहे ह्यांना आणि वैयक्तिक माणसाला किंवा कोणत्या कंपनीला हे इंजेक्शनाचा साठा करण्याचा अधिकार नसताना यांनी जे कृत्य केलं त्यामुळं हजारो लोकांचे प्राण आतापर्यंत गेलेले आहे आणि हे ओपन झालं म्हणून आता जे की साठेबाजी रोखल्या जाणार आहे। तरी जे लोक आतापर्यंत मेले तर माझं असं म्हणणं आहे की देवेंद्र फडणवीस असं याला जबाबदार आहे आणि यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा। 15वें मालियाती कमीशन के तहत औरंगाबाद जिले की 867 ग्राम पंचायतों को लगभग 50 करोड़ रुपयों का तरक्याती फंड जारी कर दिया गया है। जिला भर में इस मद से 867 ग्राम पंचायतों को 39 करोड़ 29 लाख 16 हज़ार रुपये, जिला परिषद को 4.91 करोड़ और पंचायत समितियों को 4.51 करोड़ रुपयों का तरक्याती फंड फराहम किया जा चुका है। ये रकूमात मालियाती कमीशन के 2020-21 के मंजूरा फंड के पहले हफ्ते के बतौर जुमला 49 करोड़ 11 लाख रुपये के रूप में मिले हैं। इस इजराई से अब ज़िला भर ग्राम पंचायतों को 80%, पंचायत समितियों को 10% और ज़िला परिषद के लिए 10% फंड रखा गया है। अब जल्द ही इस दूसरे हफ्ते की रकूम की इजराई का मरहला मुकम्मल हो जाएगा और उसके सबब ग्राम पंचायत सतह पर तरक्याती कामों में तेज़ी आने का इम्कान है। इस तरह की क़यास आरई ज़िला परिषद के आला अफसर ब्राइट ट्रेजरी चाटे ने की है। गल्ले बोरगांव इलाके में प्याज की कटाई का काम किसानों ने शुरू कर दिया है, लेकिन उनकी बदकिस्मती कहिए कि अब प्याज की कीमतें गिरने लगी हैं, जिसकी वजह से इस फसल में भी उनके दिवालिया होने का इम्कान बढ़ गया है और वो परेशान दिखाई देने लगे हैं। इलाका गल्ले बोरगांव व अतराफ में काश्तकारों ने अपनी प्याज की गरमाई फसल की कटाई शुरू कर दी है, तो उन्हें एक ताज़ा मुसीबत का सामना यूँ हुआ कि अपनी इंतहाई ख़तीर खर्च से लगाई गई इस फसल और जी तोड़ मेहनत से उसकी आबियारी के बाद जब ये फसल बाज़ार में गई तो उसके भाव कौड़ी मोल हो गए। अब उसकी लागत भी वसूल नहीं हो रही है, जिसकी वजह से किसान फिर से नुकसान के खौफ में मुब्तला हो गए हैं। हज़ारों रुपयों की मजदूरी देकर कटाई किए जाने वाले इस प्याज के दाम न मिल पाने से किसान इस तगदौ में देखे जा रहे हैं कि फ़िलवक्त प्याज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी ही कर दी जाए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, ये सवाल भी किसानों के लिए अहमियत रखता है। मौजूदा वबाई हालात में किसानों को तबाहाली के इस दलदल से बाहर निकालने के लिए क्या महकमा ज़राअत या हुकूमत कोई राहत दिलाएंगे, ये सवाल अक्सर किसान करते देखे जा रहे हैं। शेंद्रा सनती इलाके से करीब जंगल से एक अजनबी शख्स की अधजली लाश बरामद हुई है, जिसकी वजह से गाँव वालों में बेचैनी फैल गई है। पुलिस ने शहरियान से
महलूक की शनाख्त के लिए ताउन की अपील की है। औरंगाबाद के करीबी मज़ाफ़ात कुंभेफल के इलाके में इंडियन ऑयल कंपनी के पेट्रोल पंप के सामने औरंगाबाद जालना शाहराह पर बाएं बाजू की सिमत में एक कमोबेश 20 साला किसी अनजान शख्स की अधजली लाश पाई गई। इस नौजवान ने लाल रंग की फुलास्तीन वाली टी शर्ट और नीले रंग की पैंट ज़ेबेतन कर रखी थी। इसके गले में चैन और हाथ में लाल रंग की घड़ी, कमर पर नीले रंग का पट्टा और पैरों में भी सुर्खी मायल रंग की सैंडल है। मज़कूरा हुलिये का ये महलूक अगर किसी की पहचान का हो या किसी का रिश्तेदार हो तो पुलिस इंस्पेक्टर खेत मालसी से उनके मोबाइल नंबर 8888821525 या पुलिस नाइक संदीप जाधव से उनके नंबर 9823294246 पर राब्ता करने की अपील पुलिस की जानिब से की गई है। अपनी ससुराल से पैसों का मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में एक बिजली कंपनी के मुलाजिम ने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया और दूसरा ब्याह रचा लिया, जिस पर मुतासिरा ब्याहता ने मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में अपने जालिम शौहर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक मुकुंदवाड़ी की साकिन ने 38 साला दोशीज़ा का ब्याह 12 जुलाई 2009 को ज़िला जालना के साचिन सचिन गायकवाड़ के साथ रचाया गया था। सचिन गायकवाड़ भोकरदन बिजली सप्लाई कंपनी के दफ्तर में लाइन ऑपरेटर है। शादी हो जाने के बाद ब्याहता साल 2018 तक अपने ससुराल वालों ही के साथ रह रही थी, मगर बाद में सावंगी इलाके में एक फ़्लैट ख़रीद लिया गया और ब्याहता अपने शौहर के साथ वहां शिफ्ट हो गई। हर वीकेंड पर सचिन उसके पास आता रहा और फिर यहां से ब्याहता के ससुराल वाले और उसका शौहर उसे पैसों के लिए तंग करने लगे। फ्लैट की कीमत अदा करने के बहाने जब तक मायके से 4.5 लाख रुपये नहीं मिल जाते तब तक ब्याहता को घर में दाखला न देने की धमकियां दी जाती रहीं। उसका जहनी इस्तेहसाल किया जाता रहा, जिस पर सचिन की बीवी ने मायके से उधार पैसे लेकर उसे दे दिए। इसके बावजूद अक्टूबर 2020 में फिर से उस पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाने लगे। गर्दन और पैर पर लकड़ी से ज़बरदस्त पिटाई की गई। इस मामले की शिकायत मुतासिरा ब्याहता ने भोकरदन पुलिस में भी की। ससुराल वालों की जानिब से दी जा रही तकालीफ से तंग आकर उस खातून ने पुलिस कमिश्नरेट में कायम करदा काउंसलिंग सेंटर में भी शिकायत दर्ज करवाई। उसके बावजूद शौहर की जानिब से अजियत देने का सिलसिला बंद न हुआ तो उसके खिलाफ मुकुंदवाड़ी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। घाटी दवाखाने में दरकार वेंटिलेटर्स की फराहमी के लिए जिला कलेक्टर की कोशिशें हो रही हैं कामयाब। जानकी देवी बजाज इदारे से हासिल हुए मजीद 12 वेंटिलेटर्स। जिला कांग्रेस ओबीसी सेल ने किया कोरोना बेदारी का अनोखा एहतमाम। मुजाहिदीन आज़ादी और अजीम रहनुमाओं के हुलिये अपनाकर बच्चों ने दिए बेदारी के पैगाम। अवाम ने दिलचस्पी के साथ किया ताउन। रियासती हुकूमत के हॉस्पिटल एक्ट की शराइत और क़वानीन को बालाताक रखकर शहर में कायम किए जा रहे हैं बीच बस्तियों में अस्पताल। म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया ख्वाब गफलत में, शहरियान में बेचैनी। और शेंद्रा सनती इलाके के कुंभेफल के करीब सड़क के किनारे पाई गई अधजली किसी नामालूम शख्स की लाश। अतराफ के साकिनान में बेचैनी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।